हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम्प्लॉयमेंट साथी, जहां आपको हर प्रकार के गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स की हर अपडेट सबसे पहले दी जाती है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो ये देखिए, यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन दबाकर इसके बगल में घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर सेट कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल की भर्ती के बारे में। लेकिन एसएससी के तरफ से जीडी के 24,369 पदों पर वैकेंसी आई है, जिसमें इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो सबसे पहले ये देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट 27 अक्टूबर 2022 को शुरू हो चुकी है और 30 नवंबर तक ये वैकेंसी चलेगी। और अभी जो है 9 नवंबर से, आज 9 नवंबर है, ये देखिए नीचे डेट, 9 नवंबर से अभी से इसको ऑनलाइन अप्लाई करने का जो है सही समय है। लास्ट डेट 30 नवंबर है। ऑनलाइन फी पेमेंट करने का 1 दिसंबर को आप ऑनलाइन फी पेमेंट कर सकते हैं। और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो होगा वो जनवरी 2023 में लेने की संभावना है। अब ये देखिए कि एसएससी जीडी के तरफ से कौन कौन से विभाग के लिए वैकेंसी ली जाती है, कौन कौन से विभाग में इसके द्वारा भर्ती ली जाती है। तो सीएपीएफ है, एसएसएफ है, असम राइफल है, सिपाही है, नारकोटिक्स ब्यूरो है, इन सब में भर्ती के लिए एसएससी के माध्यम से जीडी का एग्जाम लिया जाता है। और जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपका इन्हीं विभाग में आपका सिलेक्शन होगा। आगे बात कर लेते हैं टोटल सीट्स की। तो टोटल जो है 24,369 सीट के लिए वैकेंसी है, जिसमें एनसीबी के लिए, एससी कैटेगरी के लिए 25, एसटी के लिए 11, ओबीसी के लिए 38, ईडब्ल्यूएस के लिए 23, अनरिजर्व्ड के लिए 67, टोटल 164 सीट पर यह वैकेंसी है। आगे एसएसएफ की बात करें तो मेल के लिए 24, एससी में, एसटी के लिए 0, ओबीसी के लिए 14, ईडब्ल्यूएस के लिए 8, अनरिजर्व्ड के लिए 32, टोटल 78 सीट है। असम राइफल में मेल के लिए, एससी के लिए 191, एसटी के लिए 313, मेल के लिए 308, मेल के लिए यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए 169, अनरिजर्व्ड के लिए 716 सीट है, और टोटल 1,697 सीट है। ये मेल के लिए है, फीमेल के लिए एक भी सीट नहीं है असम राइफल में। आगे बात करें आईटीबीपी की, तो आईटीबीपी में एससी के लिए, मेल के लिए 188 है, एसटी के लिए 159 है, ओबीसी के लिए 277, ईडब्ल्यूएस के लिए 110, अनरिजर्व्ड के लिए 637, टोटल 1,371 सीट है। जबकि फीमेल के लिए एससी कैटेगरी के लिए 30 है, एसटी के लिए 22 है, ओबीसी के लिए 48 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 है, अनरिजर्व्ड के लिए 135 है, टोटल 242 सीट फीमेल के लिए है। इसके आगे बात करें एसएसबी की, तो एसएसबी में मेल के लिए एससी कैटेगरी में 204 सीट है, एसटी के लिए 76 सीट है, ओबीसी के लिए 243 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 54 सीट है, अनरिजर्व्ड के लिए 464 सीट है। टोटल 1,041 पदों पर एसएसबी में मेल के लिए ये वैकेंसी है। और फीमेल के लिए एससी कैटेगरी के लिए 61, एसटी के लिए 6, ओबीसी के लिए 69, ईडब्ल्यूएस के लिए एक भी सीट नहीं है, और अनरिजर्व्ड के लिए 107 सीट है। टोटल फीमेल के लिए 243 सीट है एसएसबी में। सीआरपीएफ में देख ले तो मेल के लिए एससी कैटेगरी में 1,357 सीट है, एसटी के लिए 460 सीट है, ओबीसी के लिए 1,975, ईडब्ल्यूएस के लिए 878, अनरिजर्व्ड के लिए 3,710, और टोटल है 8,380। फीमेल के लिए एससी कैटेगरी में 84 है, एसटी के लिए 49 है, ओबीसी के लिए 118 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 52 है, अनरिजर्व्ड के लिए 228 है। टोटल 531 सीट है फीमेल के लिए। इसके आगे बात करें सीआईएसएफ में, एससी के लिए 8 है, एसटी के लिए 5 है, ओबीसी के लिए 18 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 9 है, और अनरिजर्व्ड के लिए 50 है। टोटल 90 सीट है। फीमेल के लिए इसमें केवल अनरिजर्व्ड के लिए 10 सीट है सीआईएसएफ के लिए। और बीएसएफ में जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, तो बीएसएफ में एससी के लिए 1,405 सीट है, एसटी के लिए 917 सीट है, और ओबीसी के लिए 1,980 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 887 सीट है, और अनरिजर्व्ड के लिए 3,733 सीट है। टोटल 8,922 सीट है मेल के लिए। और फीमेल के लिए
एससी के लिए 245, एसटी के लिए 163, ओबीसी के लिए 348, ईडब्ल्यूएस के लिए 158 और अनरिजर्व्ड फीमेल के लिए 661 सीट है। टोटल 1575 सीटों पर बीएसएफ में फीमेल के लिए वैकेंसी है। इसके आगे बात करें क्राइटेरिया की, तो ये देखिए क्राइटेरिया। नेशनैलिटी आपका इंडियन होना चाहिए, आप भारत के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से बिलोंग करते हो, वहाँ का आपका डोमिसाइल होना चाहिए, अस्थायी निवासी होने चाहिए। आगे एज लिमिट की बात करें तो आपका 1/1/2023 को मिनिमम 18 और मैक्सिमम 23 साल होना चाहिए। और कैटेगरी वाइज डिटेल्स की बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, एक्स सर्विसमैन को 3 साल, और 1984 के दंगे में जो घायल हुए थे या जिनकी मृत्यु हो गई थी उनके बच्चों को 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके आगे बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो 1/1/2023 को The candidates must have passed matriculation or 10th class examination from a recognized board or university। आप किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपके पास 10th का मार्कशीट होना आवश्यक है, आप 10th पास हो चुके हो, ये जरूरी है। कैंडिडेट्स हु हैव नॉट एक्वायर्ड द एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन स्टिपुलेटेड डेट विल नॉट बी एलिजिबल एंड नीड नॉट अप्लाई। अगर आपका दिए गए समय के अनुसार ये 1/1/2023 के पहले आपके पास मैट्रिक का डिग्री नहीं है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके आगे देखिए एनसीसी वालों के लिए, एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर के लिए क्या है, यदि आप एनसीसी में सी सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं किए हुए हैं तो आपको 5% का मैक्सिमम मार्क्स ऑन ऑफ द एग्जामिनेशन आपको बोनस मिलेगा, 5% का आपको छूट मिलेगा। यदि बी सर्टिफिकेट है तो 3% का, यदि ए सर्टिफिकेट है तो 2% का आपको छूट मिलेगा। एग्जामिनेशन में जो रिटन एग्जाम होगा वहाँ पे आपको 2% का छूट मिलेगा। इसके आगे बात करें हाउ टू अप्लाई की, तो अब अभ्यर्थियों से निवेदन है कृपया ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ही अपना फॉर्म ऑनलाइन करेंगे, किसी अन्य वेबसाइट से नहीं करेंगे। इसके आगे बात करेंगे एनेक्चर 1, एनेक्चर 2। ये जो नोटिस है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारा कुछ मिल जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट भी मिल जाएगा, एनेक्चर 1 एनेक्चर 2 का जो फॉर्मेट होता है वो भी मिल जाएगा। इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द स्कैन्ड कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इन JPEG फॉर्मेट जो कि 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। द फोटोग्राफ शुड नॉट बी मोर देन 3 months ओल्ड, 3 महीने पुराना फोटो नहीं होना चाहिए मिनिमम। और डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन इसके पहले का होना चाहिए। मेन से एग्जाम का जो नोटिस निकला है और नोटिफिकेशन आया है इसके पहले और 3 महीने पुराना नहीं होना चाहिए। मीन्स हाल का खींचा हुआ पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए और 20 KB से 50 KB के बीच में स्कैन होना चाहिए। फोटोग्राफ में कैप नहीं होना चाहिए, स्पेक्टिकल्स नहीं होना चाहिए, फ्रंटल व्यू में फेस होना चाहिए, तिरछा इधर नहीं होना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपये है। वोमेन कैंडिडेट और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, SC ST एक्स सर्विसमैन को कोई फीस नहीं लगेगा। इसके आगे पेमेंट जो है ऑनलाइन पेमेंट आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, जैसे भीम UPI हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, वीज़ा कार्ड हो गया, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो कार्ड, रुपए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी भी माध्यम से, या तो अंत में SBI चालान के माध्यम से, आप ये इनमें से किन्हीं माध्यम से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। और ऑनलाइन पेमेंट का लास्ट डेट जो है 1 दिसंबर 2022 है, 23:59 लास्ट। इसके बाद आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं स्कीम की, तो एग्ज़ाम जो होगा यही चेंज है इस बार। पिछली बार जो हुआ था 100 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था, इस बार आपको 80 नंबर का एग्ज़ाम होगा, सॉरी 80 क्वेश्चन का एग्ज़ाम होगा। पिछली बार, इससे पहले जितना बार भी हुआ है हर बार 100 नंबर का 100 प्रश्नों के लिए
1.5 घंटे का समय दिया जाता था और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता था। इस बार आपको 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 20 क्वेश्चन जो कि 40 नंबर का होगा। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन 40 नंबर का होगा। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन 40 नंबर का, और इंग्लिश और या हिंदी जो आप सेलेक्ट करेंगे उससे 20 क्वेश्चन 40 नंबर का। इसके लिए टोटल 60 मिनट मीन्स 1 घंटे का समय दिया जाएगा। इससे पहले जो भी एग्जाम होता था 100 क्वेश्चन 90 मिनट दिया जाता था। इस बार 80 क्वेश्चन 60 मिनट। यही सबसे महत्वपूर्ण चेंज है इस बार के एग्जाम में। इसके आगे बात करें तो आपको 24 मिनट में 5 किलोमीटर का दौड़ कंप्लीट करना होगा, और या तो 6.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर का ये दौड़ होगा। मेल के लिए, फीमेल के लिए है 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर और 4 मिनट में 800 मीटर। लद्दाख रीजन के लिए की महिलाओं और पुरुषों के लिए ये नीचे वाला है। और लद्दाख के अलावा ये है फॉर कैंडिडेट्स अदर देन दोज बिलोंगिंग टू लद्दाख रीजन। लद्दाख को छोड़ के बाकी जो भी कैंडिडेट हैं मेल के लिए 24 मिनट में 5 किलोमीटर और 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर फीमेल के लिए, और इधर मेल के लिए ये आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। इसके अलावा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करें तो आपका हाइट जो है 170 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल के लिए, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। रिलैक्सेशन जो होगा ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी कैंडिडेट को मेल जो है मेल के लिए 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, फीमेल का 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके आगे चेस्ट की बात करें तो बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए मीन्स 85 मिनिमम होना चाहिए। आगे रिलैक्सेशन दिया गया है वो देख लीजिएगा। वेट आपका हाइट के और एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, मिनिमम 45 केजी से ऊपर होना चाहिए, बस इतना ही समझ लीजिए। मेडिकल एग्जामिनेशन कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन फ्रॉम द पूल ऑफ कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई पीईटी और पीएसटी एट द टाइम ऑफ डीएमई। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कैंडिडेट्स स्कोरिंग फॉलोइंग कट ऑफ मार्क्स without adding bonus marks to NCC candidate certificate holder will be considered eligible for shortlisting to the next stage। अनरिजर्व्ड के लिए 30% मिनिमम आना चाहिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और बाकी अन्य कैटेगरीज के लिए 30% मिनिमम। एनसीसी बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट वालों के लिए 5% और 3% और 2% का दिया गया है। प्रायोरिटीज में महत्वपूर्ण बात यह है कैंडिडेट हैव टू गिव प्रेफरेंस फॉर फॉलोइंग CAPFs ऑर्गेनाइजेशंस इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। आप इसमें अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि किसको हम प्रायोरिटी पे रखें। जिसमें सबसे ज़्यादा सीट है उसको प्रायोरिटी पे मत रखिएगा, क्योंकि उसका कट ऑफ कम जाएगा और उसमें आपका सिलेक्शन का वैसे भी चांस है। अगर आपको लगता है कि हम 80 नंबर लेके आ सकते हैं तो आप SSF या NCB इनको ऊपर रखिएगा, SSB को ऊपर रखिएगा, ITBP को ऊपर रखिएगा, CRPF को ऊपर रखिएगा, CRPF और BSF को सबसे लास्ट में रखिएगा, क्योंकि इन दोनों में सीट ज़्यादा है। तो आपका अगर 80 से कम भी रहेगा तो इन दोनों में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि आपको प्रेफरेंस अच्छे से चूज करना है, अपने हिसाब से देख के चूज करना है। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।